आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में कि यहाँ पे कितना कट ऑफ रहेगा सरकारी कॉलेजों को, आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेंगे और भी बहुत सी जानकारियाँ जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारे डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रवेश परीक्षा का यहाँ पे पैटर्न बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सिलेबस बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या रहने वाले हैं एग्ज़ाम में वह मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी या उर्दू, कोई भी, अब अगर आपका 12th में उर्दू होगा तो आपको उर्दू से यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा, हिंदी आपको नहीं देना है। अगर आपको उर्दू नहीं है 12th में तो आपको हिंदी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हिंदी अगर आप चूज करते हैं या उर्दू तो आपको 25 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, यानी कि 25 मार्क्स है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि टोटल यहाँ पे क्वेश्चन जो है हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का, आप पूरे में पूरे को बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए मैथ से भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर का है। साइंस से देख लीजिए 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का है। सोशल साइंस से देख लीजिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है। जनरल इंग्लिश से देख लीजिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है। और भी देख लीजिए यहाँ पे जो रीजनिंग होता है, आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, उसको 10 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मात्र 10 क्वेश्चन 10 नंबर के मिलने वाला है, यानी टोटल 120 क्वेश्चन में से आपको 120 बनाना ही है। नहीं बनाइएगा आपका ही गलती होगा, लेकिन आप 120 में से 120 को टच कीजिए, क्योंकि इसमें इस साल से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया गया है। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे काउंसलिंग होगा। यानी कि कितना मार्क्स लाना है उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग यानी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो देखिए जो भी कैटेगरी है आरक्षित, यानी कि आरक्षण जिसको मिला है, आरक्षित कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिसको आरक्षण है उनको यहाँ पे 30% मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। कितने परसेंट? 30% मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो 120 का जो 30% होता है वह 36 नंबर होता है, यानी कि आपको 36 नंबर 120 में से 36 नंबर लाना होगा। जो आरक्षित कैटेगरी से आते हैं, आरक्षित श्रेणी से आते हैं, उनको 36 नंबर लाना होगा, तभी वह क्वालिफाई होंगे, यानी कि काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, अन्यथा उनको नहीं हो सकता है। उसके बाद जो अनारक्षित है, जिनको छूट नहीं दिया जाता है, उनको यहाँ पे 35% मार्क्स चाहिए। कितने परसेंट? 35। 120 का 35% 42 आता है। कितना आता है? 42। तभी आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग होंगे तभी आप काउंसलिंग यानी कि चॉइस फिलिंग कॉलेज जो होता है चूज करना, वह 42 नंबर अगर आपका आता है तभी आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाला है साइंस के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस बार बहुत सा ज़्यादा ही बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है पिछले बार से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अपेयरिंग का भी मौका दिया गया है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले बार से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव भी बहुत बढ़ जाएगा। तो आप जान गए होंगे, और भी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने से कट ऑफ भी बढ़ सकता है। साइंस की बात किया जाए तो 80+ मार्क्स आपको जाने वाला, अगर 80+ आपका मार्क्स आता है तो आप यहाँ पे सेफ हैं, आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगर साइंस वाले की बात किया जाए, अगर वही आर्ट्स वाले की बात किया जाए तो 65+ आपका मार्क्स है, 65+, तभी आप सेफ हैं। इतना से ऊपर अगर आपका आता है आर्ट्स वालों को तो यहाँ पे सेफ है। और भी कट ऑफ यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से बताना संभव नहीं है, एग्जैक्ट
कट ऑफ जो है रिजल्ट के बाद ही बताया जा सकता है। इतना मैं बता दिया हूँ, उतना अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो सेफ रहते हैं, आपका सरकारी कॉलेज की मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसी साल एग्ज़ाम दे रहे हैं या पेडिंग वाले हैं, एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे इंटर का, और देखिए उनको क्या करना है अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट छात्र या छात्रा हो, उनको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज नहीं है तो जल्द से जल्द वह सीख ले। 1 माह का आपको समय है, उसमें आप जल्द से जल्द सीख ले, क्योंकि आपको अगर माउस पकड़ने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन को जानते हुए भी आप आंसर नहीं कर सकते हैं। बहुत से एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि बहुत से छात्राओं को, अक्सर छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह कभी कंप्यूटर चलाती ही नहीं है तो उसको माउस चलाने का थोड़ा भी प्रैक्टिस नहीं रहता है, जिसके कारण से वहाँ पे बहुत सी परेशानियाँ होती है। तो आप जल्द से जल्द कोई भी कंप्यूटर क्लास KYB कुछ भी आप करके सीख लीजिए, आपके पास मौका है। अगर आपने सीख रखे होंगे तो बहुत ही बढ़िया है, आप यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर जो भी नहीं यहाँ पे सीखे हैं तो जल्द से जल्द सीख लीजिए, जो भी फॉर्म को फिलअप किए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए। अब बात कर लेते हैं बुक से कि कौन से बुक से यहाँ पे तैयारी किया जाए। बुक के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत से मार्केट में बुक यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन उसमें जो सिलेबस दिया गया है वो बीएड आधारित सिलेबस दिया गया है। आपने बहुत से क्वेश्चन को देखे होंगे, बहुत से बुक को देखे होंगे, उसमें जाके आप देखिएगा। देखिए स्पेशली मैं यहाँ पे मैथ के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद ही सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए मैथ के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 10th का सिलेबस है। आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे मैथ से वह 10th का सिलेबस के अनुसार ही आएंगे। तो मैंने बहुत सारे बुक दिए, अच्छे अच्छे बुक जो इस बार चल रहे हैं उसको भी देखे हैं। तो उसमें यहाँ पे ट्राइगोनमेट्रिक हो गया, यह सब चैप्टर है ही नहीं, आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ट्राइगोनमेट्रिक हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज, यह सब चैप्टर उसमें है ही नहीं, जो अक्सर यहाँ पे डीएलएड पिछले साल जो प्रवेश परीक्षा है उसमें पूछा गया है। नहीं आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं, पिछले वाले कोई भी यहाँ पे उठा के आप देख सकते हैं कि उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, त्रिकोणमिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, त्रिभुज से, और भी बहुत सारे चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह चैप्टर उसमें है ही नहीं, वह बीएड का सिलेबस दे दिया गया है। तो आपको अगर मैथ में कमज़ोर होंगे तो आप यहाँ पर मैथ का ज़रूर देखिएगा। जो भी अगर बुक खरीदते हैं तो मैथ में उसमें त्रिकोणमिति है या नहीं यह देख सकते हैं। नहीं तो जितना भी आपको इसमें दिख रहा है सभी का लगभग जो भी यहाँ पर है, हिंदी का हो गया, साइंस सोशल साइंस का हो गया और रीजनिंग का हो गया, सभी का एक ही होता है। जो बीएड में पढ़ना है लगभग वही इसमें भी पढ़ना है। तो यह सब तो एकदम अच्छे से हो ही जाएगा। लेकिन मैथ जो है, मैथ में यहाँ पे पूरा जो सिलेबस है वो बीएड का दे रहा है। तो आप अच्छे से देख कर ही खरीदिए, और जिसमें यह सब हो और कम ही दाम का हो तो आप खरीद सकते हैं। नहीं तो आप पुराना वाला भी यानी कि जो 10th में जो पास किए हैं उसका भी यहाँ पे मैथ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने बुक खरीद लिए होंगे तो आप समझ गए होंगे। और भी कोई भी जानकारियाँ चाहिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के बारे में तो मुझे आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।